वो तो अमेरिका की मर्जी है ना, मेरी मर्जी थोड़ी है। अमेरिका की मर्जी है कितना डालता है प्रेशर, और वो डालेगा प्रेशर, वो नहीं छोड़ेगा, वो मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशर डालेगा। और अगर हम मतलब उसकी बात पे अमल नहीं किया हमने, तो उसके पास दूसरे तरीक़ेकार भी हैं, दूसरे रास्ते भी हैं, पाबंदियों के रास्ते हैं, सेक्शंस के रास्ते हैं, तो वो उसकी मर्जी है। या न्यू दिल्ली जहां इसने 3 बरतानवी और 1 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया, और फिर एक तैयारा हाईजैक हुआ था, उस तैयारे की हाईजैकिंग के इवज ये इसको वहां से 1999 में रिहाई मिली, फिर ये यहाँ आ गया। फिर ये भी CIA ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो मोहम्मद अता नामी एक शख्स था जो उस वाक़े में मुलव्वस था। कहीं ना कहीं मोहम्मद अता को उमर शेख ने पाकिस्तान से फंडिंग भिजवाई थी। तो इसके किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख टेररिस्ट जिसने अमेरिकी जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल का किडनैप किया था और उसकी हत्या की थी, उसको रिहा कर दिया है। जबकि अमेरिका ने साफ कहा था कि अगर उमर शेख जेल से बाहर आया तो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। यह वही उमर शेख है जिसको 1999 में इंडिया के प्लेन IC-814 को हाईजैक करने वाले टेररिस्ट ने भारत में से रिहा करवाया था। उस समय वह भारत की जेल में था। पाकिस्तान मीडिया में इस बात की चर्चा है कि अब अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। उनकी चर्चा में घबराहट काफ़ी सही मायने से झलक रही है। आइए देखते हैं। देखने के साथ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के जो मरकजी मुल्जिम हैं, आज उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी किए हैं। अगर हम अमेरिकन पॉलिसी के हवाले से बात करें, अमेरिका के उस स्टेटमेंट को, उस बयानी को याद करें कि जब कहा गया था कि अगर पाकिस्तान इसे मुकम्मल तौर पर अपनी हिरासत में नहीं रखता तो फिर हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो आलमी सतह पर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? हाँ, वो तो अमेरिका की मर्जी है ना, मेरी मर्जी थोड़ी है। अमेरिका की मर्जी है कितना डालता है प्रेशर, और वो डालेगा प्रेशर, वो नहीं छोड़ेगा, वो मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशर डालेगा। और अगर हम मतलब उसकी बात पे अमल नहीं किया हमने, तो उसके पास दूसरे तरीक़ेकार भी हैं, दूसरे रास्ते भी हैं, पाबंदियों के रास्ते हैं, सेक्शंस के रास्ते हैं, तो वो उसकी मर्जी है। हमारा मसला ये है, जनरल साहब ने कहा कि अगर हमारी अदालतें इसका फ़ैसला जो दे रही हैं उनका हमें एहतराम करना चाहिए, तो यकीनी तौर पर हमें एहतराम करना होगा तमाम फैसलों का, तमाम जजमेंट्स का जितने भी आ चुके हैं अब तक, और हम एहतराम करते भी रहे हैं। बात का नहीं करते हम, बात फैसलों को उठा के हम फेंक देते हैं। ये मसला बहुत संगीन है, इतना संगीन है कि इस पर फिल्में बन चुकी हैं, इस पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, फीचर फिल्म बन चुकी हैं, और उसमें एंजेलिना जूली वगैरह भी अदाकार थे, यहाँ पाकिस्तानी अदाकार भी थे। तो ये इतना ठंडा केस नहीं होगा, ये गर्म केस होगा। और मुझे लगता है ये कि अमरीकी जिस तरह उन्होंने सऊदी अरब की इमदाद बंद किया, सेल बंद की है फौजी हथियारों की, और अरब अमारात की बंद की है, और कहा है कि हौसियों को हम गैर दहशतगर्द, कहा था ना अमरीका ट्रंप ने कि होती दहशतगर्द है। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट आपका क्लियर हुआ। मैं आप ही का पॉइंट लेकर आगे बढ़ रही हूँ, आप ही का पॉइंट लेकर आगे बढ़ रही हूँ आपकी इजाजत से। अमीर, नए अमरीकी सदर मुंतखब हुए हैं, मतलब मुतनाज़ हो जाएगा फिर तो ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए, बड़ा अजीब सा ये फैसला है। इसका जो पूरा किरदार है उमर शेख का, ये बड़ा ड्यूबियस किरदार रहा है। खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लिखा था अपनी किताब में 2006 में कि जब ये लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ रहा था तो इसको MI6 ने डिप्लॉय कर लिया, वहीं से अपने साथ मिला लिया। फिर इसको कोसोवो में उन्होंने लड़ने के लिए भेजा था। 1992 में ये बॉस्निया जा चुका हुआ है, वहाँ भी लड़ने के लिए। 1994 में ये अफगानिस्तान आया था, ट्रेनिंग हासिल करता रहा। फिर ये 1994 के बाद ये चला गया न्यू दिल्ली जहाँ इसने 3 बरतानवी और 1 अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार किया, और फिर एक तैयारा हाईजैक हुआ था, उस तैयारे की हाईजैकिंग के इवज ये इसको वहाँ से 1999 में रिहाई मिली। फिर ये यहाँ आ गया। फिर ये भी CIA ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था कि जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो मोहम्मद अता नामी एक शख्स था जो उस वाक़े में मुलव्वस था। कहीं ना कहीं मोहम्मद अता को उमर शेख ने पाकिस्तान से फंडिंग भिजवाई थी। तो इसके किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, और इसका राइटेस्ट माइंडसेट होना भी कई जगहों पे एस्टैब्लिश होता रहा है। समझता हूँ निज़ाम इंसाफ से ज़्यादा हमारे प्रोसिक्यूशन निज़ाम पर सवाल है। मतलब अगर जैगम साहब के बकौल कि वो बेगुनाह था तो फिर उसको प्रोसिक्यूशन ने गुनाहगार क्यों लिखा,
और अगर गुनाहगार लिखा तो फिर वो कोर्ट में से गुनाहगार कैसे ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ पे क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं।